हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके जीवन की क्या कहानी है। आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप कैसे इंसान हैं, क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है। लेट्स सी क्या निकल कर आ रहा है। ओके गाइस, मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पर कि आपकी जीवन कहानी में आप कहाँ कहाँ गलत हो गए, क्योंकि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आई डोंट नो कि आप इस पर्सनालिटी के साथ अभी तक ज़िंदगी को जिए हैं या नहीं, बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है। तो अगर आप जी चुके हैं, ठीक है, इस पर्सनालिटी के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इस पर्सनालिटी के साथ अभी तक ज़िंदगी को नहीं जिए हैं तो भाई आपको इस तरीके की ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन की कहानी में ऐसा नज़र आता है कि आप अभी तक वैसी ज़िंदगी को जिए ही नहीं जैसे आप एक्चुअली में हैं। अभी तक आप वैसी ज़िंदगी को शायद नहीं जिए हैं, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन का कार्ड आया है और क्रिएशन का कार्ड आया है। पता नहीं क्यों सबसे पहले जो मेरी नज़र गई थी, क्योंकि अबंडेंस से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, बट यहाँ पर रियलाइजेशन जैसे ही आया ना, तो यहाँ पर से जैसे मुझे लगा कि ये रीडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। रियलाइजेशन से ऐसा नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब जब आपने खुद को इग्नोर किया तब तक परमात्मा ने आपको बहुत तोड़ा है। ठीक है, जब जब आपने खुद को इग्नोर किया है तब तक ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा लोगों से चोट खिलाई है, या फिर यू नो आपको हमेशा ही एक तरीके से अलग सा फील हुआ है। जब जब आपने लोगों को खुश करने की कोशिश की है, आपको यूनिवर्स ने कभी उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया है। जब जब आपने अपने से पहले लोगों के लिए किया है, अपनी इच्छाओं का या अपने आप का त्याग किया है, तब तब यूनिवर्स आपसे बहुत खुश नहीं हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगा होगा कि दुनिया की आप ये प्रैक्टिकली लैंग्वेज में सुनते रहते हैं कि त्याग सब कुछ है, बट यूनिवर्स को ना त्यागी लोग पसंद नहीं आते। यूनिवर्स को पसंद आते हैं ऐसे लोग जो रियलिटी को जीते हैं। ठीक है, रियलिटी में भी जीने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मतलब झूठ में जीने के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं त्यागनी पड़ती जितना रियलिटी में जीने के लिए त्यागनी पड़ती है, अपनी ऑथेंटिसिटी में जीने के लिए त्यागनी पड़ती है। तो यूनिवर्स को पसंद आते हैं ऑथेंटिक लोग, और उसी वजह से जितने ऑथेंटिक मिलेंगे लोग आपको, उन सबकी मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। आपके जीवन की कहानी ऐसी रही गाइस कि आपने ना कभी किसी के साथ एक तो बाउंड्री सेट नहीं करी। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन हो सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज का कार्ड निकल कर आया है। आपने जब बाउंड्री सेट करी, अपने लिए करी, मतलब आपने अपने आप को लिमिट किया, आपने दूसरों के लिए बाउंड्री सेट नहीं करी। जैसे कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आपने भरपूर सबको मौका दिया कि आओ मेरी लाइफ में, मुझसे चाहे जैसा उल्टा सीधा बोलो आकर, चाहे जितना मुझे कुछ भी बोलकर निकल जाओ मेरे साथ, चाहे जितना गलत करके चले जाओ, मुझे धोखा देकर चले जाओ, मेरे पैसे खाकर चले जाओ, मेरा फ़ायदा उठाकर चले जाओ, मैंने तुम्हारी मदद कर दी, तुम मेरी मदद भी ना करो बदले में। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर करने दी, आपने कभी बाउंड्री सेट नहीं करी। लेकिन आपने खुद के लिए सारी बाउंड्रीज को सेट किया।
खुद के लिए बाउंड्रीज को सेट करने का मतलब अपने आप को आपने हर चीज़ में लिमिट किया। यार मैं ये नहीं कर सकती, ये करना गलत है। यार मैं ये नहीं कर सकता, ये करना गलत है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो जितनी बाउंड्रीज बनाई आपने वो दूसरों के लिए नहीं बनाई, खुद के लिए बनाई। जबकि करना क्या होता है, बाउंड्रीज बनाई जाती है दूसरों के लिए कि तुम मेरी जिंदगी के अंदर आकर मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे ऊपर हुकूमत नहीं चलाओगे। तो बाउंड्री दूसरे के लिए सेट की जाती है, अपने लिए नहीं सेट की जाती। अपने लिए तो आप तो लिमिटलेस बीइंग हो, अपने लिए तो आपको टारगेट्स बनाने होते हैं कि भाई मेरे को ये अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन। तो आपने ये नहीं किया, ठीक है। आपके जीवन की कहानी कुछ ऐसी रही है कि आपने भरपूर लोगों को मौका दिया, आओ मुझे, वो कहते हैं आ बैल मुझे मार, ठीक है, आपने वो कर दिया है लोगों को मौका। वो आपकी जिंदगी में आए हैं, आपसे उल्टा सीधा बोला है, आपको बातें सुनाई हैं, आपको गंदी बातें बोली हैं। बाउंड्रीज का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, यहाँ जनरल रीडिंग है तो मैं एक तरीके से फ्लो में बोल रही हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब ये हो गया कि आपने भरपूर लोगों को मौका दिया है कि वो आकर आपकी लाइफ में गलत करें, गलत बोलें, गलत सुनाएं आपको। जिस चीज़ की आपने गलती भी नहीं की वो चीज़ का भी ब्लेम आपके ऊपर डालें। आपको रिस्पेक्ट ना मिली होगी, आपको इस तरीके से धोखा देके चले गए, आप ही से काम निकलवाए और आप ही को धोखा देके चले गए। कारण कि आपने लोगों के लिए कभी बाउंड्री सेट नहीं की, आपने कभी लोगों से नो नहीं बोला। आपका पहला लेसन, जब भी आपको कोई चीज़, किसी का बिहेवियर, किसी का रवैया आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसी वक्त बोलो नो, ठीक है। आई कांट टॉलरेट, ठीक है। आप नहीं कर सकते भाई टॉलरेट। आप दूसरों की ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से चलने के लिए थोड़ी आया ज़िंदगी के अंदर। और बाउंड्रीज खुद के लिए सेट नहीं करनी होती हैं। खुद को लिमिटलेस बीइंग मानो, खुद को तो जितनी ऊंची उड़ान भर सकते हो उतनी ऊंची उड़ान भरो, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि आपके जीवन की कहानी में कुछ कुछ ऐसा ही रहा है, और ये आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं थी, क्योंकि रियल पर्सनैलिटी में सोवरेंटी का कार्ड है जो ये दिखाता है कि आप एक क्वीन की भांति जिंदगी को जीने के लिए बने हैं। अब ये बताओ, ठीक है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का ये हो और वो जिंदगी ऐसी जी रहा हो, देखो उसने अपने आप को केज में किस तरीके से बंद कर रखा है, बाउंड्री बनाकर, आपको नजर आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके की एक बॉल टाइप की नजर आ रही होगी जहाँ पर उसने अपने आप को लिमिट कर लिया। और उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है, किस तरीके से जीने के लिए वो बनी हुई है, बना हुआ है, लाइक क्वीन एंड किंग, ठीक है। और आप जी कैसे रहे हो, ऐसे। तो यहाँ पर आपको फिर जब आप वो नहीं करते जो प्रकृति चाहती है कि आप करें, आप जैसे जब आप वो नहीं जीते जो प्रकृति चाहती है कि आप जिएं, तो फिर आपको बहुत चोट पड़ती है और आपको लगता है कि परमात्मा दुख दे रहे हैं। कल ही किसी ने कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखा था, शिवम आप इतनी रीडिंग करते हो लेकिन परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, वो चाह रहा है तभी हमें दुख मिल रहा है ना। आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो इसीलिए आपको दुख मिल रहा है। आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा है कि आप किसी की 4 गंदी बातें सुने? आपको किसने कहा है कि आप किसी का धोखा बर्दाश्त करें? आपको किसने कहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए और आप टॉलरेट करें? ये सब आप खुद कर रहे हैं और आप परमात्मा को दोष दे रहे हो, कह रहे हैं कि दूसरे मुझे दुखी करते हैं। अरे आप बाउंड्री क्रॉस करो ना। आप अकेले, आप डरते हो अकेले रहने से। आप डरते हो कि अगर आप अकेले आवाज़ उठाएँगे तो आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, इस वजह से आप बाउंड्री नहीं तोड़ते हो, अपनी नहीं तोड़ते हो, सामने वाले के लिए बनाते नहीं हो, ठीक है। जबकि आप हो कौन? एक क्वीन, एक किंग, ठीक है। ये आपकी रियल पर्सनैलिटी। अब जिए कैसे? बाउंड्री सेट करके, ठीक है। तो ये गलती हुई ना यहाँ पर, इसीलिए कार्ड आया रियलाइजेशन का। यूनिवर्स ने आपको बहुत ट्रिगर्स दिए होंगे इस लाइफ टाइम के अंदर, आपको बहुत तोड़ा होगा। बहुत सारे लोगों ने आपको ये समझाने की कोशिश की होगी कि अपने आप को रियलाइज करो कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, ठीक है। यहाँ पर सॉवरेनिटी का कार्ड है, क्योंकि आप हो, ये आपका रियल पर्सनालिटी है, ये आपका रियल व्यक्तित्व है। लेकिन आप ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिंदगी को जिए नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अवेकनिंग का मतलब क्या है? अवेकनिंग का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। अवेकनिंग का मतलब है खुद को पहचान लेना। जब आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है तो उसका मतलब है कि पहचानो अपने अंदर की एनर्जी को, पहचानो अपनी रियलिटी को कि तुम कौन हो। तुमने अपने आप को बहुत कमज़ोर मान लिया है, लेकिन आप इतने कमज़ोर ज़िंदगी के अंदर है नहीं जितना आपने खुद को मान लिया है। आपकी रियलिटी कुछ और है, कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यही होता है सेल्फ रियलाइजेशन, इसी का मतलब है अवेकनिंग, ठीक है। ओके, एक बार आपको रियलाइज हो जाए कि आप कौन है, एक बार आपको रियलाइज हो जाए कि आपकी पावर्स क्या हैं, उसके बाद ऐसा क्या है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते, जो आप रो रो के मांगते हैं ना परमात्मा से, वो सारी चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है 5D में, ठीक है। क्रिएशन का कार्ड है। अब आप कहोगे कि मैम कुछ तो क्रिएट नहीं होता, आज तक साला जो मांगा कुछ नहीं मिला मुझे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर लिखते हैं ऐसा।
ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप खुद ही उस एनर्जी में नहीं है कि आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने आप को बाउंड्री में सेट कर रखा है, ठीक है। अब कोई ब्लेसिंग आएगी भी तो यहीं से बाउंड्री से टकरा के वापस लौट जाएगी, ठीक है। क्रिएट करने के लिए अपने आप को ओपन अप करना पड़ता है, अपने आप को खोलना पड़ता है, अपने रियल व्यक्तित्व, अपने ट्रू सेल्फ में आना पड़ता है, अपनी ऑथेंटिसिटी में आना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें क्रिएट होती हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है, तब जाकर क्रिएट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपने आप को लिमिट करके बैठे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धक्के खाए हैं। रियलिटी तो ये थी कि धक्के इसीलिए खाए हैं ताकि खुद को पहचाने, अपनी रियलिटी को पहचाने और क्रिएटर बने अपनी लाइफ के अंदर, सेल्फ रियलाइजेशन करें। यू नो व्हाट, प्रोटेक्शन। आप देख रहे हो किस तरीके से आपके एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने तो इतने धक्के खाए हैं, इतनी आपको चोट पड़ी है कि आपको बहुत तकलीफ होती होगी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स को देखने में कि ये बच्चा कितना दुखी है, जबकि ये जानता ही नहीं कि ये कौन है, ठीक है। ये बच्चा कितना दुखी है। आप देखो प्रोटेक्शन का कार्ड है, किस तरीके से जो वो चिड़िया है वो घोंसले में एक लड़की को लिए हुए है, देख रहे हो आप। लड़की लेटी हुई है घोंसले में और वो चिड़िया उसको उड़ा रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपके स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट एंजल्स आपको हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनको बड़ा कष्ट हुआ होगा ये देखकर कि एक इंसान जो वास्तविकता में कौन है वो जानता नहीं, और उसकी वजह से लोग उसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको कितना तोड़ रहे हैं, उसको कितनी प्रताड़ना दे रहे हैं। यूनिवर्स चाहे तो लोगों को रोक सकता है कि वो आपको ना रुलाएं, आपको तकलीफ ना दें, लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब तक आपको चोट नहीं पड़ेगी, आपको अब जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आपकी रियल प्लेस क्या है, ठीक है। कब तक चोट खाओगे, कब तक धक्के खाओगे और कब तक आप अपनी लाइफ के अंदर ठोकर खाओगे। कभी तो आपको होश आएगा कि भाई मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, या मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए। फिर आपकी यात्रा शुरू होती है खुद से खुद को पाने की यात्रा। तब आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो पीस। यहाँ पर देख लो कहाँ ये बाउंड्री सेट है, ठीक है। कहाँ इस लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल हेल हो रखी है, कहाँ पर उसने अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर लिया है। इसको कहते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट लाइफ के अंदर। आफ्टर हीलिंग आप ऐसे हो जाते हो। तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं हीलिंग का करना क्या है। हीलिंग परमात्मा हमारी इच्छा पूरी कर दे, बस हो गया काम। हीलिंग से ही तो आप ठीक होगे। परमात्मा आपको इच्छा पूरी करते हैं तो इच्छा पूर्ति के लिए फिर इच्छा को पकड़ के बैठ जाओगे। 4 दिन अगर इच्छा रहेगी, खुश रहोगे, 5वें दिन इच्छा चली गई, मतलब जो चीज़ पाई थी वो चली गई, तो 5वें दिन फिर वैसे ही रहोगे। तो इस वजह से जो पीस क्रिएट कर लेता है और जो जान जाता है रियलिटी, जो जान जाता है चीज़ों को करना, उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके लिए सब ब्लॉसमिंग है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पर इस लड़की के पास सारी अबंडेंस मौजूद है। एक बार आप जान गए, ठीक है, एक बार आपने अपने आप को पहचान लिया, एक बार आपको आ गया कि चीज़ों को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद बनते हैं आप क्रिएटर। उसके बाद करते हैं आप फिर वो लोग भी हो सकते हैं जो ब्लैक शीप्स होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। सो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। आप चाहते हो आपका पर्सन या फिर आपके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी ये जाने कि आप कौन हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप कौन हैं, ठीक है, क्योंकि सब तो आप ही को मिरर कर रहे हैं। जब आप ही खुद की कीमत नहीं जानते तो दुनिया आपकी कीमत कैसे जानेगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तब तक के लिए कहीं आप पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने पेशेंस भी बहुत रखा है। यहाँ पर नज़र आता है कि आपने पेशेंस भी बहुत रखा हुआ है, आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य बनाया, इसी वजह से कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आप ठीक ना हो जाएं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस तरीके की कहानी आपकी रही है जीवन की, और क्यों ऐसी रही है ये भी मैंने बता दिया। अभी और कार्ड्स देखते हैं हम। गाइस आपने समय की बर्बादी बहुत की है, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। टिकटॉक की एनर्जी, जैसे मुझे यहाँ पर क्लॉक देखी, मुझे तो ऐसा लगा कि आपने ज़िंदगी में अपने समय की बहुत बर्बादी की है। आपने अपना समय बहुत बर्बाद किया लोगों के पीछे,
आपके जीवन की कहानी में ऐसा नज़र आता है कि चेंज से आप हमेशा डरे हो। जब भी कभी आया कि नहीं यार आपको चेंज होना है या आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, आपको यहाँ से कहीं और जाना है, ठीक है? तो आप फ्लेक्सिबल नहीं रहे। जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि लोकेशन चेंज करनी है, आपको अपना घर छोड़ना है, किसी और जगह जाना है जॉब करने। तो कुछ लोग होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ एडजस्ट हो गए थे, कहीं और जाकर एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे नज़र आता है कि आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और आपको हुई भी है पास्ट में, जब भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है कहीं जाने की, तो जैसे आपने कहा रहने दो, मुझे नहीं जाना, तो आप कंफर्टेबल हो। किसी ने कहा चलो घूमने चलते हैं, आपने कहा रहने दो, मुझे नहीं जाना। तो ये आपकी जो अंदर क्वालिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके अंदर, ठीक है? फ्लेक्सिबल जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो हर सिचुएशन में ढल जाते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, हर सिचुएशन से निकल जाते हैं। आपके अंदर ये कि आप चेंज ही नहीं करना चाहते चीज़ों को, आप हवाओं के रुख नहीं बदलना चाहते। आप कह रहे हैं कि अगर हवा, भीड़ सब मुझे धक्का मार रहे हैं, तो मैं धक्का खाने तैयार हूँ, लेकिन मैं पलट कर जवाब नहीं दूँगा। मैं पलट कर ये नहीं कहूँगा कि तुमने मुझे धक्का मारा कैसे? धक्का खा लोगे आप, लेकिन आपके अंदर वो कहते हैं ना काउंटर करने की जो स्ट्रेंथ है, वो नहीं है। काउंटर नहीं करते आप लोगों को, ठीक है? आप धक्का खाकर आ जाओगे और ये नहीं कहोगे कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा। सो वो चीज़ आपके अंदर रही है जो गलत है। डियर, आपको सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, पर एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ फेयर नहीं रहे कभी ज़िंदगी के अंदर। फेयर का मतलब कि खुद के साथ आप ईमानदार नहीं रहे, खुद के साथ आप सही नहीं रहे, खुद के साथ आप कहीं न कहीं खुद को आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, खुद की चीज़ों को आपने इग्नोर किया, आपने लोगों को खुश किया, लेकिन खुद को आपने प्रताड़ना दी। आपने लोगों को लिए किया, लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया, लेकिन अपने लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। सेल्फ लव ज़ीरो है आपका। इस वजह से आपकी लाइफ़ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं और आपके जीवन की कहानी इस तरीके से गई। आप चाहते तो आप फ्लेक्सिबिलिटी चुनते, आप चाहते तो अपने आप को चुनते, आप चाहते तो सेल्फ लव चुनते, आप चाहते तो आप चेंज चुनते। आप वही घिसा-पिटा काम नहीं करते, घिसी-पिटी ज़िंदगी नहीं जीते। लेकिन आप हमेशा पूछते रहे, परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ठीक है, व्हाय? आपने हमेशा ईश्वर से सवाल किया है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं ऐसा? जबकि कारण ये है कि आप ही नहीं बदलना चाहते, आप ही वैसी ज़िंदगी, एक पार्टनर मिल गया या फिर एक कनेक्शन आया, तो अब आप उसके पीछे ऐसे पागल हुए कि आपने सब कुछ इग्नोर कर दिया, अपनी ज़िंदगी का, अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ। यूनिवर्स आपको देखता है ना कि आप कितना खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना दूसरे के लिए। आपने सारा समय तो लगता है दूसरों पे निकाल दिया, ठीक है? अपने पार्टनर पे निकाल दिया या फिर अपनी फैमिली पर या फिर हर जगह सैक्रिफाइस कर करके, ठीक है? अपने समय बर्बाद कर दिया आपने। आप चाहते तो उस समय में खुद को चुन सकते थे, खुद के लिए काम कर सकते थे, खुद के लिए खुद को हर जगह पर फ्लेक्सिबल बना सकते थे, खुद को जैसे अपॉर्च्युनिटी आती है तो उठाओ, डरो मत। लेकिन आपके अंदर फ़ियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रहे, इस वजह से आपने इतना ज़्यादा धक्का खाया। अगर आज भी आप अपने साथ ईमानदार हो जाते हैं और ये प्रण ले लेते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को दोबारा से, आप क्वीन की तरह ही आप ज़िंदगी को जिएँगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ़ में दोबारा से चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि शिवा मैं ऐसा कैसे करूँ? दी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं ऐसा कैसे करूँ, ठीक है? मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप यूनिवर्स से बोलो, आपके गाइड्स आपकी तरफ मौजूद हैं, वो आपके आस-पास हैं, उनको बोलो कि मैं अपनी ट्रू ट्रू सेल्फ में जीना चाहता हूँ, मैं अपनी ऑथेंटिसिटी में जीना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेडी हूँ। बस मुझे मेरी लाइफ़ के अंदर एक एक पावर में जीना है, एक स्ट्रेंथ में जीना है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है जहाँ पर लोग मेरे पर आकर हुकूमत करते हैं। आप चॉइसेस बनाओ, आप ऐसी चॉइसेस बनाओ, मैं सेल्फ लव करता हूँ, मैं खुद को चुनता हूँ, मैं खुद के करियर को चुनता हूँ, मैं खुद की खुशियों को चुनता हूँ। इस तरह की चॉइसेस बनाओ। चॉइसेस ये मत बनाओ कि मुझे तो त्याग करना है, मैं तो त्यागी बाबा बनूँगा, मैं तो सैक्रिफाइसेस करूँगा। नो, ठीक है? इस काम के लिए आप नहीं बने हैं। ओके, सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आपकी ज़िंदगी की कहानी और ये आपकी गलती है और ये आपकी पर्सनैलिटी है रियल, जो आपको करने की ज़रूरत है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।